भी मेरी तरह स्मार्टफोन यूज़ करती हैं तो सुनिए ये पूरी खबर। आज के समय में फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। देश में करोड़ों की तादाद में फ़ोन यूज़र्स हैं। आज के समय में फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग या मैसेज भेजने के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल अन्य बहुत से कार्यों के लिए किया जाता है। फ़ोन कंपनियों द्वारा स्मार्टफोन में दिए जाने वाले फीचर्स और टेक्नोलॉजी के चलते आज स्मार्टफोन मिनी कंप्यूटर बन गया है। अब ऐसे में इसी से यूज़र अपने बैंकिंग से जुड़े कार्य करते हैं। फ़ोन में शानदार कैमरा होने की बदौलत इसे फ़ोटो का और वीडियो बनाए जाते हैं और अन्य सॉफ्टवेयर के चलते ऑफिस या बिजनेस से जुड़े दस्तावेज भी इसी में रहते हैं। ऐसे में अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है तो यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। अब बात आती है कि फ़ोन खो गया तो सही, लेकिन उसमें मौजूद फ़ोटो, वीडियो समेत अन्य ज़रूरी डेटा का अगर चोर ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? यह चिंता हर इंसान को सताती है जो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है। तो आइए अब हम बात करेंगे तो कैसे इस डाटा को हम डिलीट करें और अपने फाइल्स को रखें सुरक्षित। फ़ोन में बहुत ज़रूरी सामग्री होती है, निजी फ़ोटोज़ हो सकते हैं और बैंक से जुड़ी जानकारियां, जिसके चलते चोर पैसे भी चंपत कर सकते हैं। अब बात आती है कि फ़ोन में मौजूद इस डेटा का इस्तेमाल होने से कैसे रोका जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फ़ोन तो चोर के पास है, तो ऐसे में दूर बैठे हुए कैसे फ़ोन पर या उस डाटा पे नियंत्रण रखा जाएगा। जी हाँ, हम आपके इस सवाल का जवाब देते हुए अपने डेटा को दूर बैठे हुए ही डिलीट करने का तरीका बता रहे हैं। अगर आपका फ़ोन खो गया तो अब आपको उसमें मौजूद डेटा का गलत इस्तेमाल होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन बैठे हुए ही आप उसे डिलीट कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार दूर बैठे हुए ऑनलाइन डेटा हटाया जाएगा। इसके लिए फ़ोन चोरी होने के बाद ही आप किसी कंप्यूटर या दूसरे फ़ोन पर जाकर इंटरनेट ओपन करना होगा। इंटरनेट ओपन करने के बाद यूज़र को इंटरनेट ब्राउज़र http://mydevices.google.com पर जाना होगा या लिंक खुलने के बाद यूज़र को लॉगिन करने का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके बाद आपको उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा जिसे आपने अपने पुराने फ़ोन यानी कि चोरी हुए फ़ोन पे लॉगिन किया हुआ था। इस सुविधा के लिए आपके चोरी हुए फ़ोन में भी इंटरनेट का ऑन होना ज़रूरी है। जब यूज़र एक बार लॉगिन कर लेगा तो उसके बाद यूज़र को प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस और इरेज डिवाइस आदि जैसे तरीके नज़र आएंगे। अपने चोरी हुए फ़ोन में मौजूद ज़रूरी डेटा को डिलीट करने के लिए यूज़र को इरेज डिवाइस का चयन करना होगा। इसका चयन करने के बाद यूज़र से उसकी जीमेल आईडी का पासवर्ड मांगा जाएगा। जब यूज़र एक बार जीमेल आईडी का पासवर्ड दर्ज कर लेंगे तो उसके बाद यूज़र के चोरी हुए फ़ोन का सभी ज़रूरी डेटा डिलीट हो जाएगा। यह प्रोसेस तभी काम कर पाएगा जब फ़ोन का इंटरनेट चालू होगा, अन्यथा यह प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगा।